Dear students, in the previous class we learnt about ईस्ट इंडिया कंपनी कॉम्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे क्वीन एलिजाबेथ वन से चार्टर हासिल करके ईस्ट की ओर आए और व्यापार शुरू किए, उसके बारे में पढ़े थे। स्टूडेंट्स, लेट अस नो अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे बंगाल में ट्रेड करना स्टार्ट किया, उसके बारे में जानते हैं। The first English factory was set up on the banks of river Hooghly in 1651. This was the base from which the company's traders, known at the time as factors, operated. Students, ब्रिटिशर्स ने उनका पहला फैक्ट्री हुगली रिवर के किनारे में 1651 में प्रतिष्ठा किया था। इस जगह बेस था जहां से कंपनी के जो ट्रेडर्स होते थे वो ऑपरेट करते थे। कंपनी के ट्रेडर्स को उस टाइम में फैक्टर्स कहा जाता था। दी फैक्ट्री हैड ए वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वेयर स्टोर्ड एंड इट हैड ऑफिसेस वेयर कंपनी ऑफिशियल्स सेट। फैक्ट्री में एक वेयर हाउस था। वेयर हाउस मतलब गोदाम घर। उसी वेयर हाउस में जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट करने की होती थी, दूसरे देशों में बेचनी होती थी, वो स्टोर करके रखी जाती थी। और इसी फैक्ट्री में ऑफिसेस भी थी जहां पर कंपनी के ऑफिशियल्स बैठा करते थे। स्टूडेंट्स, एज द ट्रेड एक्सपांडेड, द कंपनी परsuaded मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। बाय 1696 इट बिगेन बिल्डिंग ए फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। जैसे जैसे उनका ट्रेड बढ़ने लगा, कंपनी ने मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को उसी फैक्ट्री के पास आकर रहने को बोला। 1696 के आसपास कंपनी ने एक फोर्ट बनाना शुरू कर दिया सेटलमेंट के आसपास, जहां पर मर्चेंट्स और ट्रेडर्स आके रहने लगे। 2 years later, it bribed Mughal officials into giving the company जमींदारी rights over 3 villages. One of these was Kalikata, which later grew into the city of Calcutta or Kolkata as it is known today. उसके 2 वर्ष बाद कंपनी ने 3 गांवों के जमींदारी राइट्स पाने के लिए मुगल ऑफिशियल्स को रिश्वत दिए। इसमें से एक जगह था कलिकता, जिसको कि आज हम कलकत्ता या फिर कोलकाता कहते हैं। It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a फरमान granting the company the right to trade duty free. कंपनी ने औरंगजेब को मना के उनसे एक फरमान ले लिया। फरमान का मतलब है एक रॉयल ऑर्डर। रॉयल ऑर्डर मतलब एक राजकीय आदेश ले लिया औरंगजेब से। तो कंपनी ने औरंगजेब से एक फरमान ले लिया। उस फरमान के मुताबिक कंपनी अब बिना किसी टैक्स देके मतलब ड्यूटी फ्री होके वहाँ पर ट्रेड करने का अधिकार पाया। Students, the company tried continuously to press for more concessions and manipulate existing privileges. Aurangzeb's फरमान, for instance, had granted only the company right to trade duty free. Students, कंपनी अब और कॉन्सेशंस के लिए कोशिश करने लगा। कॉन्सेशन मतलब छूट के लिए कोशिश करने लगा और चालाकी से काम निकालने लगा। औरंगजेब के फरमान के बाद कंपनी को हक मिल गया कि वो ड्यूटी फ्री होके मतलब बिना किसी पैसा दिए वो ट्रेड कर सकते थे। बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु आर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी। लेकिन कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे जिनका खुद का प्राइवेट ट्रेड वगैरह था, उनको पैसे देने पड़ते थे। उसके बाद जब उन्होंने मना कर दिया कि वो पैसे नहीं देंगे, तो बंगाल को काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू में लॉस हुआ। स्टूडेंट्स, हियर इज ए क्वेश्चन, हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट। स्टूडेंट्स, जो उसी टाइम मुर्शिद कुली खान बंगाल के नवाब थे, किस तरह से इतने होने के बावजूद भी प्रोटेस्ट नहीं किए थे, तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, नाउ you can see the figure point 3.
लोकल बोट्स ब्रिंग गुड्स फ्रॉम शिप्स इन मद्रास। स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हो कि मद्रास के समुंदर के किनारे में लोकल बोट्स शिप से चीज़ें ला रहे हैं। इस पेंटिंग को 1867 में विलियम सिम्पसन ने पेंट किया था। स्टूडेंट्स, लेट अस नो अबाउट हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। ट्रेड की वजह से लड़ाइयाँ कैसे हुई उसके बारे में जानते हैं। Through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawabs of Bengal intensified. After the death of Aurangzeb, the Bengal Nawabs asserted their power and autonomy as other regional powers were doing at that time. स्टूडेंट्स, अर्ली 18th सेंचुरी के टाइम में कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। औरंगजेब के डेथ के बाद जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने अपने पावर और जो भी उनकी ताकत थी उसको दिखाना शुरू कर दिया। फोर्सफुली लोगों को बताना शुरू कर दिया, जैसे उसी टाइम और लोग भी कर रहे थे। मुर्शिद कुली खान was followed by Alibardi Khan and then Sirajudullah as the Nawab of Bengal. Each of them was a strong ruler. मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उनके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। वो सभी के सभी बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे। They refused to grant the company concessions, demanded large tributes for the company's right to trade, denied it any right to mint coins, stopped it from extending its fortifications. उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने पैर जमाने का मौका नहीं देना चाह रहे थे। उन्होंने कंपनी को कॉन्सेशंस या छूट देने से भी मना कर दिया। उन्होंने डिमांड किया कि अगर कंपनी को ट्रेड करना है तो बहुत सारे पैसे देने को पड़ेंगे। कॉइन्स बनाने से भी उनको मना किया गया और जो कंपनी फोर्टिफिकेशन कर रहा था उसको भी बंद किया गया। Accusing the company of deceit, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of the Nawab. उन्होंने बोला कि कंपनी धोखेबाजी कर रही है, बंगाल को फ़ायदा नहीं होने दे रही है। बंगाल को जितना रेवेन्यू मिलना चाहिए कंपनी की वजह से वो नहीं मिल पा रहा है और ये कंपनी नवाब्स के अथॉरिटी को भी कमज़ोर बना रहा है। It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters and trying to humiliate the Nawab and his officials. ये कंपनी टैक्स देने से भी मना कर रही थी, बहुत ही असम्मानजनक लेटर लिख रही थी और नवाब और उनके ऑफिशियल्स की अपमान करने की कोशिश कर रही थी। Students, the company on its part declared that the unjust demands of local officials were ruining the trade of the company and trade could flourish only if the duties were removed. और उसके उल्टा कंपनी बोल रहा था कि नवाब्स के जो डिमांड है, जो भी वो डिमांड कर रहे हैं वो कंपनी के ट्रेड को ख़राब कर रहा है। और फिर कंपनी ने बोला कि कंपनी के ट्रेड तभी बढ़ पाएगा जब उनके ऊपर से जो ड्यूटीज़ हैं उनको हटा दिया जाएगा, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। It was also convinced that to expand trade it had to enlarge its settlements, buy up villages and rebuild its ports. कंपनी वाले बोल रहे थे कि उनके ट्रेड को बढ़ाने के लिए उनके सेटलमेंट्स जहाँ पर वो रह रहे हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा, उनको कहीं सारे विलेजेस को खरीदना पड़ेगा और फोर्ट्स को दोबारा से बनाना पड़ेगा। The conflicts led to confrontations and finally culminated in the famous Battle of Plassey. Students, अब उनके बीच में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ आपस में कि फाइनली उनके बीच में बैटल ऑफ प्लासी हुई। उनके बीच में प्लासी नामक एक जगह पर एक फेमस युद्ध हुआ जिसको कि बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं।